देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल में जो अगला टाइप है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब अभी तक हम हॉरिजॉन्टल के पैरेलल किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को पैरेलल फेंका था, ठीक, हॉरिजॉन्टल के। अब की बार हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं? हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। लेट किया ये जो एंगल है वो थीटा है और हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है। किससे फेंका है? इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक। तो जहां से फेंका है ये अपने लिए क्या हो गया? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर कोई भी डिस्टेंस लोगे सब क्या रहेंगी? पॉजिटिव। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के जितने भी नीचे जो लोग हैं सारी वैल्यू हमें क्या लेनी है? नेगेटिव। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। ये अगर हम ओ पॉइंट बोल दे तो इसे ओ डैश बोल सकते हैं क्या? ओ डैश। आगे देखो बेटा, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के मतलब ये जो दिख रहा है आपको जिसने हमने फेंका है, ठीक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऑब्जेक्ट को, इस यू के हमें यहाँ पर भी दो कंपोनेंट दिखाई देंगे। एक होगा इस डायरेक्शन में विच इज यू एक्स, और यू एक्स किसके बराबर? यू कॉस थीटा, ठीक। और ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो ऐसा ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर ऐसे। ये काम करेगा कौन सा? यू वाई दैट इज इक्वल टू यू साइन। अब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है तो ये इस तरह से जाएगा और जाने के बाद ऐसे आकर के अर्थ से टकराएगा। इसका पाथ कैसा होगा? पहले ये ऊपर गया फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। फिर से वही सारे पॉइंट निकालने होंगे हमको, ठीक है। तो इसमें बस ट्रिक याद रखनी है, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग इसकी बात कर ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस में इसको समझेंगे, ठीक है। मतलब इसको फिर से डिवाइड आपको कर लेना है दो पार्ट में। पहला होगा हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन पूरे प्रोजेक्टाइल को हमने दो पार्ट में पढ़ा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बाकी कोई भी चीज निकालनी हो तो जो प्रोसेस पढ़ा था उसी से लगाना है हमको, ठीक है। देखो अगर हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक। और ये क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। इस डायरेक्शन में मोशन का कोई अपोज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या हो गया बेटा? जीरो। और कहना चाहे तो इस डायरेक्शन में फोर्स भी क्या हो गया? जीरो। एफ इक्वल टू एम ए से फोर्स भी क्या होगा? जीरो। जब ए जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी इनिशियल ये है जो कैसी रहेगी? कांस्टेंट। कैसी रहेगी? कांस्टेंट। अगर किसी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी से x डायरेक्शन में। अब देखो एक्सेलरेशन जीरो तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो वी एक्स के बराबर होगा यू एक्स के, और u के हमारे पास क्या है बेटा? u cos थीटा। यू एक्स की वैल्यू क्या है? u cos थीटा। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वही क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। अब यहाँ आ जाओ वर्टिकल पे। वर्टिकल पे देखते हैं बेटा, वर्टिकल में ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है। देखो ये जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर है, ऊपर है तो हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव। तो यू वाई हमारा कैसा हो गया बेटा? पॉजिटिव यू साइन थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ऊपर फेंका है, ऊपर की ओर है, तो जी कहाँ काम करेगा? नीचे। तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस का जी, भाई ऊपर की ओर जा रहा है ना, और जी कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? माइनस जी के बराबर होगी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा वी एक्स अगर निकालने जाए तो क्या हो जाएगा? सॉरी वी वाई इक्वल टू यू वाई फिर प्लस ए वाई टी। तो वी वाई किसके बराबर हो गया बेटा? यहाँ पे यू साइन थीटा माइनस ए वाई की जगह पर जी इंटू टी। ये किसी पॉइंट पर
वेलोसिटी होगी, ठीक। फिर ये यहाँ टकरा रहा है तो ये रेंज होगी। निकालने का प्रोसेस वही होगा, बस दिमाग में ये चीजें रखनी है हमको, निकालने का प्रोसेस वही होगा जो पीछे हम सीख के आ रहे हैं, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम आर की, हाइट की वैल्यू, ठीक है, इनिशियल किस वेलोसिटी से फेंका है वो, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद टकराएगा करके आते से, इस सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? नोट करो उसको पहले। देखो इसके बेस पे बेटा सीधे क्वेश्चन करेंगे, ये कंसेप्ट तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। तो साथ के साथ फॉर्मूला बनाते जाएंगे और साथ के साथ सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा पर फेंका जा रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या प्रोवाइड की गई है उसको बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना है 30, ठीक। अर्थ सरफेस से हाइट कितनी है 45। अब इस क्वेश्चन को फिर से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, अर्थ सरफेस से 45 सेंटीमीटर हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 पर फेंका जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से हिट करेगा किसको, ग्राउंड को। तीनों पॉइंट समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बट कंसेप्ट याद रखना है। इस u का अगर इसको फेंकोगे ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे टकराएगा जाकर, ठीक। तो टकराते वक्त भी बात करेंगे। अब इस u के बेटा में दो कंपोनेंट दिखाई देंगे, एक इस डायरेक्शन विच इज ux इक्वल टू u cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में विच इज u y इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो लिख लो, u y इक्वल टू u sin थीटा एंड ux इक्वल टू u cos थीटा। अब चाहो तो वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक। वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो uy की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास 20, ठीक, और 30 डिग्री एंगल है तो क्या हो जाएगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो uy की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा 10 मीटर पर सेकेंड आया क्या, कितनी वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ चलते हैं जरा, तो ux इक्वल टू u की वैल्यू 20 और यहाँ 30 डिग्री है, cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, √3/2 कैंसिल किया तो 10√3 मीटर पर सेकेंड। इतना डेटा हमने यहाँ से निकाल लिया। और भी कुछ दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, हाइट दे रखी है, यानी वर्टिकल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं वर्टिकल, तो यहाँ लिखना है इधर। तो ये s दे रखा है आपके पास, देखो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे आएगी ना, जहां से फेंका ये हमारा अपना पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। अब ये देखो ये डिस्टेंस चलेगा, एक चलेगा ये वाली डिस्टेंस और एक चलेगा ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली जो चल रहा है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे है, यानी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कितना हो गया -45 मीटर। -2 लिया, समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा आगे निकालते हैं, पहला पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ध्यान से, क्या तुमको ये डिस्टेंस पता है, नहीं, लेकिन ये वाली डिस्टेंस पता है कितनी चल रहा है, देखो 45 चल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जब ये 45 मीटर की डिस्टेंस चल रहा है, फेंके जाने से यहाँ तक टकराएगा तभी तो चलेगा ना इतनी, ठीक है। तो इसे टाइम कितना लगा, इसे टाइम कितना लगा ये 45 मीटर की डिस्टेंस चलने पर और अर्थ पर आने पर, यानी हम किसको देखेंगे, वर्टिकल मोशन को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन पे चले बेटा, टाइम हमको निकालना है, तो टाइम वी हैव टू फाइंड, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर है तो एक्सेलरेशन काम करेगा नीचे, तो ay की वैल्यू क्या हो गई -j। क्या ये वही पॉइंट है जो पीछे भी डिस्कस किए थे, हाँ है ना, सारे वही पॉइंट है, ठीक है। निकालते हैं बेटा, देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला लग गया sy इक्वल टू uyt प्लस ½ ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। sy की जगह पे लिखेंगे
माइनस का 45 इक्वल टू यू वाई, और यू वाई की वैल्यू देखो निकाली कितनी है 10, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कैपिटल टी। ठीक, फिर ए की वैल्यू माइनस जी है तो -1/2, और जी की वैल्यू डी क्या नहीं पता तो 10 रख देते हैं, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए क्या कर दे 10 रख लिया। फिर टी स्क्वायर, ये तो निकालना है भाई, इसको ऐसे रख दो, ये हो गया माइनस का 45, ये हो गया 10t, और इसको कैंसिल किया तो माइनस का 5t स्क्वायर। 5 कॉमन दिख रहा है ना, दोनों तरफ कॉमन लेके कट कर दे, है ना, ये हो जाएगा माइनस का 9 2t माइनस टी स्क्वायर, -9 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस एन कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम निकालते हैं टाइम को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं है, क्या लगाया था फॉर्मूला हमारे पास, धराचार फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो बेटा यहाँ लिख देते हैं पहले, देखो कंपेयर कर लेते हैं, ये 1 है तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2 है, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 9, प्लेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लेस करते हैं तो माइनस माइनस हो गया +2, देखते चलो जरा, यहाँ रखोगे माइनस माइनस क्या हो गया +2, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट माइनस का 4ac तो -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -9 डिवाइड बाय 2a 2 इंटू 1, तो 2 प्लस माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 36 यानी 40/2, तो 2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं क्या 10, 40 को क्या लिख सकते हैं 2 बाहर हो जाएगा तो 2√10 डिवाइड बाय 2 कॉमन लेके खत्म हुआ तो जो टाइम दिखेगा वो दिखेगा 1 प्लस माइनस 2 कॉमन लेके खत्म किया √10। अब टाइम माइनस में होता नहीं, टाइम किस में होगा प्लस में, तो क्या हो गया t इक्वल टू 1 प्लस √10। अब √10 की वैल्यू देखो, लॉजिक समझते हैं, अगर हम 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब √9 की वैल्यू 3, और 3 से एक ज्यादा है, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी ना, 3.1 मान ले अगर, तो है ना 3.1, तो क्या हो गया t इक्वल टू, वैसे यूज यही करना, यही वाला हम यूज करके चलेंगे आगे सेकेंड, ठीक, और लिखने के लिए अगर लिख लें इसको लिख दे 3.1 ऐड करने पे 4.1 सेकेंड आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा 4.1 सेकेंड। ठीक, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया। ऊपर के रहने देनी है, देखो ये इतना अगर यहाँ तक मान लें ये पॉजिटिव और इतना यहाँ तक नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, तो कितना बात करना है इसकी बात करनी है और इसकी बात करनी है, ठीक है, ये याद रखना। जब भी ऐसा मोशन आएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ तक देख लो बेटा, यहाँ तक ये वाला डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, क्यों, ये मोशन की डायरेक्शन में, और ये वाला जो होगा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हुआ। तो हमें बात किसकी करनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अर्थ तक ये वाली, और अर्थ के मतलब जिस पॉइंट से जो बेस है ये ओरिजिन, यहाँ से जहाँ टकरा रहा है वहां तक की, मतलब रेंज की बात करनी, हाइट की बात करनी, ये तो 0 हो जाना है। ठीक, ध्यान से देखो, उसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना आया है 4.1 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब
हॉरिजॉन्टल पर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ध्यान से देखो, इस हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करने में जो टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतने ही टाइम में ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो टाइम के लिए क्या है अपने को, ठीक है, रेंज निकालना है बेटा। किस में चल रहे हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो एस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के पीओपी के जस्ट सामने चल रहे हैं तो प्लस नहीं लेना, सॉरी माइनस नहीं लेना, प्लस रहेगा, ठीक। इसके बाद एक्सेलरेशन ऑन दी एक्स एक्सिस कितना है बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आपने प्रोवाइड की है u cos थीटा, और u cos थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई है, 10√3, 10√3, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट t लिख देते हैं इसको, कितना है बेटा, यहाँ से 4.1 ले लो या 1 + √10, 1 + √10, या आप लेना चाहो तो 4.1 भी ले सकते हो, ठीक, सेकेंड्स। चलो लगाते हैं आर निकालते हैं। तो इसको देखकर दिमाग में फॉर्मूला आया S = UT + ½ AT²। अच्छा यहाँ लगा देते हैं क्योंकि x डायरेक्शन में देख रहे हैं, है ना, तो एक्सेलरेशन तो 0 है, तो इसकी कहानी हो गई खत्म। जब खत्म हुई तो R = SX के, x किसके बराबर है, R के, UX किसके बराबर है, 10√3 के, और टाइम चाहे तो 4.1 रख दो और चाहे तो ये रख लो, हाँ, 1 + √10। अब सॉल्व करते हैं तो R = क्या हो गया, 10√3, ये मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 10 और ये क्या हो जाएगा, रूट। ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा था क्या, √a × √b = √ab। तो भाई मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 30। देखो u की वैल्यू रख दे रहे हैं 10√3 और टाइम की हम वैल्यू क्या रख दे रहे हैं बेटा, 4.1 सेकेंड, ठीक है। तो R = ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.73 और 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17.32 × 4.1, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे इसको जरा, देखो ध्यान से, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, लिख देते हैं यहाँ पे 1732, फिर 4 से कर देते हैं, ये तो होगा ना, पहले 1 से करोगे फिर 4 से करो, 8, 12, हाँ पूरा आंसर कितना आया, 71.012। अब इसको राउंड ऑफ कर दो तो क्या 71 लिख सकते हैं ना, 71 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो 71 मीटर। तो रेंज कितनी आ जाएगी बेटा, 71 मीटर, ठीक। देखो बेटा एक लास्ट पॉइंट इसमें और निकालना है, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तो तुम्हें दिमाग में ये वाली बात रखनी भी पड़ेगी, ध्यान से देना, ये वाली, ये देखो, है ना, Vx किसके बराबर होगा, u cos थीटा, और Vy किसके बराबर होगा, u sin थीटा माइनस dt के बराबर। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जब ये टकराएगा तो टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी ना, थोड़ा सा पाथ ऐसे देखना, ऐसी कुछ वेलोसिटी होगी, इसको यहाँ बना लेते हैं। तो जब टकराएगा तो टकराते वक्त मान लो ये अर्थ है, ठीक, और यहाँ टकरा रहा है, ये यहाँ टकरा रहा है, तो टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी v। इसके दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक हो गया vx और एक हो गया vy, एक हो गया vx और एक हो गया vy, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे पे कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे देखना बेटा, अगर हम इसकी वेलोसिटी v की वैल्यू लिखें तो वेक्टर फॉर्म में कुछ ये लिख पाएंगे ना, v = vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, है ना। पर ये क्यों कहाँ है, नीचे की ओर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस,
लगेगा तो वैसे प्लस, वैसे क्या लगेगा प्लस, जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा माइनस। रखते हैं जरा, तो Vx की वैल्यू किसके बराबर बेटा u cos थीटा, और Vy की वैल्यू किसके बराबर u sin थीटा माइनस GT। ये पहले निकाला था ना। वैल्यू रखते हैं जरा ध्यान से देखना, इस पर वैल्यू रखते हैं। देखो u cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हुई है हम लोगों ने, u cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10√3। तो ये किसके बराबर हो गया 10√3। ठीक है, इसके बाद u sin थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 माइनस 10, और t की वैल्यू 4.1। मल्टीप्लाई कर लेते तो 10 माइनस ये हो गया 41, कितना आया 31 मीटर पर सेकेंड, और माइनस में आएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वी वाई की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है नीचे की ओर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर रख दें तो v की वैल्यू क्या दिखेगी, v वेक्टर इक्वल टू vx 10√3 आई कैप माइनस 31 जे कैप, सॉरी 31 जे कैप। हमें वेलोसिटी निकालनी, तो इसका क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू अंडर रूट आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, तो 10√3 का होल स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर। कितना हो गया यहाँ से बेटा, ये हो गया, इसका रूट हटेगा तो 3, और इसका क्या हो गया 100 इंटू 3 क्या हो गया 300, प्लस क्या हो जाएगा 961। तो 31 का स्क्वायर क्या है 961। अच्छा सॉरी प्लस रहेगा यहाँ पे, यहाँ साइन माइनस होगा, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं बेटा, तो ऐड करने पे क्या होगा 9 और 3 1261 रूट के अंदर। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो v कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसका रूट क्या आएगा बेटा अप्रोक्सीमेशन में 35.5 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से जाकर के ये अर्थ सरफेस से टकराएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर अ स्टोन इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal. The stone strikes the earth after 4 seconds of the flight. Find the height of the tower and the horizontal range. तो पहले डायग्राम बना लो भाई, पहला काम डायग्राम। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इससे एक ऑब्जेक्ट को u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एट एंगल ऑफ 30 डिग्री पर फेंका गया। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कितने सेकेंड्स बाद, कितने लिखा है 4 सेकेंड बाद ये अर्थ से टकरा रहा है। ठीक, तो कह रहा है आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर एंड रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हाइट। ठीक है, तो अगर ये u है तो ये क्या होगा इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में u cos थीटा, u कितना है 20 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी आ गया 10√3 आ गया। फिर y डायरेक्शन में चलो, y डायरेक्शन में u sin थीटा यानी 20 और sin 30 की वैल्यू 1/2 कैंसिल किया तो कितना आया 10। ये दोनों वैल्यू क्लियर हो गई। यहाँ लिखते चलते हैं, फिर से ब्रेक मारना है तुमको, यहाँ लिखना है वर्टिकल और यहाँ लिखना है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे लिखें तो वर्टिकल पे इनिशियल वेलोसिटी u y दैट इज u sin थीटा, और ये गिवन है आपके पास 10। ठीक, टाइम जितना आप बेटा h हाइट ट्रेवल करने में लगाओगे टाइम, उतना ही y डिस्टेंस ट्रेवल होने में लगेगा। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो यहाँ जो टाइम दे रखा है वो कितना है 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स है। ठीक है, यहाँ जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है ux इक्वल टू u cos थीटा, और ये निकाल लिया कितना है 10√3। ठीक,
अच्छा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास? 0। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? माइनस जी, वाई डायरेक्शन में। और हमें निकालना क्या है? पहले हाइट निकालना है, टाइम पता है, पहले हाइट निकालना है, फिर क्या निकालना है? रेंज निकालना है। चलो बढ़ते हैं। हाइट निकालना है मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यहां से फेंका है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इससे नीचे लेंगे तो क्या होगा? माइनस एच। माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। तो देखो माइनस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू कितनी होगी? माइनस का एच, यू वाई की वैल्यू हमने निकाली हुई कितनी है? 10। टी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? 4। फिर ए वाई की जगह पर माइनस जी रखोगे तो माइनस 1/2, और जी की वैल्यू दे रखा है 10, और फिर टी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का एच यहाँ से कितना है? 40, 2 से कट किया 5, ठीक, 16 5 जा 80, माइनस का 80। देखो माइनस करो तो माइनस का एच इक्वल टू माइनस का 40, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हाइट यहां से कितनी आ गई? 40 मीटर। ये हाइट निकल के आएगी, इतनी हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका गया था, ठीक। अब रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए हमें यहां चलना पड़ेगा। रेंज निकालना है यानी एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर के बराबर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के। देखो पैरेलल ही तो चल रहा है, तो इसको प्लस लेके चलना है, ठीक, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। और टाइम कितना लग रहा है? सेम टाइम लगेगा जितना वर्टिकल मोशन में लग रहा है, कितना? 4 सेकेंड, ठीक। रखते हैं तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना बेटा, ए एक्स की वैल्यू क्या? 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो एस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? यू एक्स इंटू टी। एस एक्स किसके बराबर है? आर के बराबर, तो आर इक्वल टू यू एक्स। यू एक्स की वैल्यू कितनी? 10√3, और टाइम कितना है? 4 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर लिया तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 40√3 मीटर। अब चाहे √3 की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो या यहीं छोड़ दो, ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैन थ्रोन अ स्टोन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड above the horizon in the direction making an angle 60 डिग्री with vertical। ठीक है, एक पर्सन है जो एक स्टोन को फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से above the horizon in the direction making an angle 60 डिग्री with the vertical, ठीक। The stone strikes on the earth at a distance 10√3 meter from the base of the tower। From the base of tower मतलब इसका मतलब कहाँ है? हम कहाँ हैं? टावर के ऊपर, और टावर के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर। तो बस बना लेते हैं जरा, देखो ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये कोई टावर हो गया, ये कोई टावर हो गया। यहां से एक ऑब्जेक्ट आप फेंक रहे हो विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे तो फेंक रहे हो ना, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक कंपोनेंट, और ये हो गया कंपोनेंट। भाई यहाँ पर हमने इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन माना POP, और यहाँ से फेंका तो इसमें एक ये एक्स एक्सिस दिखेगी और ये वाई एक्सिस दिखेगी। वाई एक्सिस क्या? वर्टिकल है, और ये जो वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है वो वाई एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, आया ना? मतलब ये 60 तो ये एंगल कितना होगा? 30। इसका मतलब इसका x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो गया वो u cos 30, और जो y डायरेक्शन में हो गया वो u sin 30। फिर से इसको ब्रेक कर लो दो पार्ट में, एक तरफ लिखो हॉरिजॉन्टल और एक तरफ लिखो वर्टिकल। हाइट निकालनी है वैसे तो, ठीक है, दोनों ही काम लगाएंगे, दोनों का हमें यूज आने वाला है, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल। ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल में बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी आपने प्रोवाइड की है u
cos थीटा, u की वैल्यू 10, cos 30 रूट 3/2, यानी आ गया 5 रूट 3। ये 10 रखोगे और 2 से कैंसिल कर तो 5 रूट 3 आ गया। ठीक, फिर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। ठीक है। हाँ, एक चीज बोल रहा है, जब ये ऐसे फेंका है तो ये आकर के यहाँ टकरा रहा है। ठीक, टावर के बेस से कितनी डिस्टेंस पर? 10 रूट 3 मीटर की डिस्टेंस पर आकर के टकरा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये रेंज दे रखी है। रेंज की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रूट 3। ठीक है, टाइम में बोला है क्या कुछ? अच्छा ठीक, समझ गया समझ गया। नहीं, 30 लिया। cos 30 की वैल्यू रूट 3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की 1/2, sin 60 की 1/3/2। चलो बढ़े आगे, देखो आगे वर्टिकल लिखो पहले। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपने प्रोवाइड की u sin थीटा, u की वैल्यू है 10 और sin 30 की वैल्यू 1/2, कैंसिल किया तो क्या आया? 5 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो -g के बराबर है। ठीक है, ये हाइट हमें फाइंड करनी है टावर की, और ये हाइट कहाँ है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे। तो sy की वैल्यू -h। अच्छा, यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है। अगर टाइम पता लग जाए तो हाइट निकल आएगी। यहां चलो, यहां रेंज पता है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, टाइम नहीं पता है। तो टाइम यहां से निकाल लें और यहां पर इस्तेमाल कर लें। तो टाइम निकालेंगे कैसे? रेंज ऐसे लगाओ, बताओ, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बताओ, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। एस एक्स की वैल्यू हो गई आर की वैल्यू 10 रूट 3, फिर यू एक्स की वैल्यू 5 रूट 3 इंटू टी निकालना है, और ये पूरी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि ए एक्स की वैल्यू 0 है। अब देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ऐसे लिख दो, टी इक्वल टू 10 रूट 3 डिवाइड बाई 5 रूट 3। रूट 3 कैंसिल, इसको कट किया तो कितना आया? 2 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया बेटा? 2 सेकेंड। ये जो टी टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इतने सेकेंड बाद फेंके जाने से लेकर के अर्थ पे टकराएगा। ठीक, ओके। अब ये टाइम की वैल्यू यहां इस्तेमाल कर दें तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये निकालना है, -h के बराबर है। यू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 है, और टाइम कितना निकाल लिया? 2। फिर माइनस ए वाई की वैल्यू -g रखनी है, तो 1/2। g की वैल्यू कितनी रख दें? 10 दी है? नहीं दी, चलो 10 रख लेते हैं इजी रखने के लिए। फिर t की वैल्यू 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, इससे इसको कट किया 2, ये कितना आ गया? माइनस का h इक्वल टू 10 -20, माइनस करो तो क्या आएगा? माइनस का h इक्वल टू -10, यानी हाइट कितनी हो गई? 10 मीटर। ठीक है, टावर की हाइट कितनी होगी? 10 मीटर की। खत्म कहानी। ठीक, देखो बेटा, फोर्थ केस है प्रोजेक्टाइल का, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी टावर, किसी पहाड़, किसी छत पे चढ़ गए, वहां से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे नीचे की ओर ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं। मतलब छत पे चढ़े हैं और नीचे कोई पर्सन है, उसको ईंटा फेंक के मार रहा है, तो फेंक के ऐसे ही मारोगे ना। ऑब्जेक्ट ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो उससे एंगल थीटा बनाते हुए जाएगा। ठीक है, बट होगा क्या? आपने ऑब्जेक्ट फेंका, ऑब्जेक्ट को जाना चाहिए था ऐसे, पर वो ऑब्जेक्ट जाएगा कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटी इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां ना जाकर कहां आएगा? यहां गिर जाएगा। गिरता है ना, निशाना तो लगाते हो बड़े अच्छे से, लेकिन वो पड़ता उसके नहीं है, हमेशा आगे पीछे गिरेगा। क्यों गिरता है? क्योंकि क्या हो रहा है, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटी काम कर रही है जो उसको खींच रही है। टारगेट ये था, ये टारगेट, और ये यहां पड़ा, तो इतनी डिस्टेंस से क्या हो गया? मिस हो। ठीक, चलो
समझते हैं इसको बेटा। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, ऐसे चला यहाँ गिरा, ठीक। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u से हमने फेंका था इसको, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है हमने। क्या हो रहा है यार, ये ऐसे आकर के टकराया। इनिशियल वेलोसिटी u से हमने फेंक दिया इसको, ठीक। विथ सम इनिशियल एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, दैट इज कुछ भी ले लें, सॉरी थीटा ले लेते हैं। कितना हो गया, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट दिखाई देंगे, एक इधर की ओर होगा विच इज u cos थीटा, और एक इधर नीचे की ओर होगा तो कैसा होगा बेटा, u sin थीटा। याद रखना आपने ऑब्जेक्ट कहां से फेंका है बेटा, यहां से फेंका, यहां से। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो ये वैल्यू तो प्लस में रहने वाली, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक। फिर से वही करना है हमें काम, ब्रेक करना है। इधर लिखा है हॉरिजॉन्टल और इधर लिखना है वर्टिकल, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है वो किसके बराबर, ux, दैट इज u cos थीटा। और अभी तक की कैलकुलेशन से पढ़ चुके कि ये क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, x डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर, वो किसके बराबर होगी, ux, जो होगा u cos थीटा। वही कंसेप्ट है, प्लस माइनस याद रखना है बस के। अब देखो जब आपने फेंका तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है u का, वो कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे। बस ट्विस्ट यहीं पर है कि जो uy लेना है वो आपको क्या लेना है, माइनस का u sin थीटा। आई बात समझ में, इसमें क्या लेना है, ये जो uy लेना है वो क्या लेना है, माइनस लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे चल रहा है। और हमने पढ़ा कंसेप्ट में कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे कोई भी क्वांटिटी होंगी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सबको क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा हमारा, माइनस। क्लियर, कोई समस्या, बस इसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। नोट कर लो। पहला क्वेश्चन इस कंसेप्ट के बेस पर, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ ब्रिज with a speed of 25 meter per second in direction at angle 30 degree downward from the horizontal। यहां से पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट को इस हॉरिजॉन्टल से ब्रिज के ऊपर से ऐसे फेंका गया 30 डिग्री से, ठीक। द स्टोन स्ट्राइक्स सरफेस ऑन द वाटर आफ्टर 2.5 सेकेंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना है, 2.5 सेकेंड है, ठीक है। फाइंड करना हाइट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की हाइट कितनी है वो फाइंड करना है, फ्रॉम द वाटर सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द स्टोन। देखो ध्यान से, तो पानी रे पानी कर दें यहाँ पहले, ये पानी है, आइस, और यहाँ कोई ब्रिज है, यहाँ पर ऐसे हाइट। ब्रिज तो बना नहीं पाएंगे, मान लो यहाँ पर ये ब्रिज है, ठीक। यहाँ से ऑब्जेक्ट को, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यहाँ से ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया विथ सम इनिशियल एंगल विथ हॉरिजॉन्टल विच इज 30 डिग्री, ठीक है। ओके, अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमको दिखाई देंगे। पहला इधर की ओर तो क्या हो गया, u cos थीटा, और दूसरा कौन सा हो गया, इधर की ओर हो गया u sin थीटा। जब फेंका है तो ये t इक्वल टू 2.5 सेकेंड बाद वाटर सरफेस से टकरा रहा है, यहाँ आकर के टकरा रहा है। भाई फेंका तो ऐसे था, पर इसका पाथ अट्रैक्शन काम करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये नीचे की ओर आएगा। तो इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए था, बट ये आकर यहाँ टकराएगा, ठीक है। तो दो चीजें निकालनी, एक तो हाइट निकालनी है, ठीक, और दूसरा क्या निकालना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज। अच्छा ये ध्यान देना, पानी ऐसे है, टावर ऐसे है,
उसके ऊपर ब्रिज है। ऐसा है मत समझना कि पानी तो अक्सर यहाँ तक है, नहीं, पानी कुछ ऐसा है, ब्रिज इसके ऊपर ऐसा है, ठीक है। और यहाँ कहीं ब्रिज ऐसे बना होगा, कुछ वो दोगे ना पिलर वगैरह, जब तक पिलर नहीं होगा तो अपने आप ब्रिज आ जाएगा क्या, हवन तो आएगा नहीं, ठीक है। देखो भाई बढ़ते हैं जरा, इसको भी ब्रेक मारेंगे, किसमें, दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट, एक तरफ लिखना है हॉरिजॉन्टल और एक तरफ लिखना है वर्टिकल, ठीक। हॉरिजॉन्टल में चलते हैं जरा। तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी क्या प्रोवाइड की, ux इक्वल टू u कॉस थीटा। u की वैल्यू कितनी 25 इंटू कॉस थीटा 30 √3/2। ऐसे कट मत करना, साथ में लिख दो, उसको लिख दो 25 √3/2। चाहो तो सॉल्व करना, चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, डिवाइड करो तो 12.5 √3, ठीक। अब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं भाई, तो 0 हो गया, है ना, ठीक। टाइम दे रखा है, जितना टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा उतना ही वर्टिकल, तो टाइम कितना है 2.5 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन है नहीं। अब यहाँ आ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में मिल रही है uy, जो क्या होगी -u साइन थीटा, नीचे की ओर है ना, यहां से फेंका है तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसके नीचे जितनी भी डिस्टेंस लेंगे वो सब क्या लेंगे माइनस। इसके बाद ए वाई हमेशा क्या लेना है माइनस। अच्छा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो जरा पहले, फिर रखेंगे। ये हो गया माइनस का 25 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ए वाई की वैल्यू हमेशा माइनस जी लेनी। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे चल रहा हो तो एस वाई की जो वैल्यू हो गई वो -h के बराबर हो गई, और टाइम पता है तुमको कितना है बेटा 2.5 सेकेंड। जितना टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करना लगेगा उतना ही वर्टिकल, ठीक। चलो निकालते हैं, यहाँ चलते हैं। तो हमें x निकालना है r की वैल्यू, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ये वैल्यू r के बराबर हो गई, ये वैल्यू u कितनी है 12.5 √3, और टाइम की वैल्यू कितनी 2.5 सेकेंड। अच्छा ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, x की वैल्यू क्या 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बस उसको मल्टीप्लाई करना है अब तुमको। 25 5 जा 125, 50 और 12 62, 6 25 बन जाए 25 और 6 31, और दो डिजिट पे पॉइंट 31.23 √3। अब √3 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपका रेंज निकल के आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे, है ना, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करें, ये हमारे पास रेंज निकल के आ जाएगा कि जो आपका ब्रिज है उसके फुट से कितनी डिस्टेंस पे जाकर के ये स्टोन पानी से टकरा रहा है, ठीक, इन टाइम 2.5 सेकेंड्स। ओके, देखो अगला पॉइंट निकालना है तुमको बेटा हाइट, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। अब की बार हम किस पे बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल पर। तो बेटा ये वैल्यू तुम्हारे पास है माइनस का h, ये निकालना है, इसको ऐसे रख दो। u की वैल्यू यानी uy, और uy की वैल्यू माइनस u साइन थीटा, तो वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 12.5। इसके बाद टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 2.5 सेकेंड, 2.5, फिर माइनस, क्योंकि a की वैल्यू माइनस ही रखोगे तो प्लस माइनस माइनस 1/2, g की वैल्यू 10 रख दें इंटू 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर। चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस h, ये मल्टीप्लाई करो तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा माइनस का 31.25, माइनस ये हो गया 5 और इसका स्क्वायर करोगे तो 6 25, ठीक, तो 5 इंटू 6.25, ठीक, मल्टीप्लाई करो जरा,
तो माइनस का 31.25, फिर माइनस, ठीक, 25 सॉरी, ये 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25, फिर 10 10 और 2 12, 30 और 1 31, ऐड कर दो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 61.50, 61.50 किसके बराबर, माइनस एच की, और माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, अब कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा बेटा, एच इक्वल टू, देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल, क्योंकि ये इसके बराबर आएगा, कितना हो गया 61.50 मीटर, ये हाइट होगी फ्रॉम द अच्छा हाँ सॉरी 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 62 हाइट कितनी आएगी 62.50, ठीक है, यहां पर भी 62 होगा, तो 62.50 मीटर हाइट होगी वाटर सरफेस से, रिवर से ब्रिज की, ठीक।